पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए नौसेना कर्मचारी विशाल यादव को 4 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद आज जयपुर की सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुदेश कुमार सत्तवान जी हैं। सर, आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, आज जैसे पिछली बार लास्ट डेट को हमने पीसी सीक किया था, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे विनोद कुमार मीना जी ने इन्वेस्टिगेट किया और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया और एडीजी साहब डीजी साहब की डायरेक्शन में अनुसंधान कर दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया। एट दैट टाइम कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो काफी इम्पोर्टेंट थी वो सामने आई कि बाइनेंस अकाउंट एक प्लेटफॉर्म होता है जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग की जाती है, पैसे का लेन देन होता है, उस बाइनेंस अकाउंट के थ्रू अक्यूज के अकाउंट में काफी पैसा आया हुआ है। किन किन माध्यम से वो पैसा आया है, किस किसने दिया है और उसके पीछे ऑब्जेक्टिविटी क्या थी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कड़ी जोड़ना। उसके लिए हमने आज 2 डेज के पुलिस कस्टडी के लिए ऑनरेबल कोर्ट से मांगी थी, जिसके लिए अब हमें 2 तारीख को 11 बजे तक के लिए पीसी स्वीकृत किया है और उसमें हम देखते हैं क्या एविडेंसेस आगे आती हैं। मतलब क्रिप्टो करेंसी के जरिए लगातार इसको पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं? यस, बिल्कुल ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के थ्रू उन्होंने एक कंसिडरेशन लिया है। अब वो 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, 7 लाख हैं, वो डिटेल्स आने के बाद पता लगेगा बाइनेंस अकाउंट का। और जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं उसके बदले में दिए हैं और डेट्स भी कोऑर्डिनेट किया जाएगा, डेट्स को भी। प्राइमा फेसी जो है वो क्या क्या चीजें तथ्य अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं? देखिए, अक्यूज ने बड़े ही सफाई से जो डॉक्यूमेंट थे, जो कि सामरिक महत्व के डॉक्यूमेंट से, देश के सुरक्षा के लिए बड़े घातक डॉक्यूमेंट थे, नौसेना के लिए बड़े इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेट्स थे, जिसमें कि सिंदूर के टाइम पे भी जो लोकेशन सेना की कहाँ थी, जहाज कहाँ पे थे या आर्मी की मूवमेंट कहाँ थी, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाक हैंडलर, जो कि जिसका छंदम नाम प्रिया शर्मा है, उसको शेयर कर रखे थे। वो हमारे रिकॉर्ड पे हैं चीजें। माध्यम क्या होता था डॉक्यूमेंट्स भेजने का और कितने दिन से ये इन्वॉल्व था, इस तरीके का काम कर रहा था? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि माध्यम 2 थे। एक तो टेलीग्राम एक प्लेटफॉर्म ही है, जैसे व्हाट्सएप एक प्लेटफॉर्म है डॉक्यूमेंट शेयर करने का, टेलीग्राम भी एक प्लेटफॉर्म है और उस टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के ऊपर वो डॉक्यूमेंट शेयर किए गए थे और व्हाट्सएप से भी कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए गए थे। एंड देयर आर बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर देयर जो कि देश की सुरक्षा के लिए बड़ी घातक हो सकते हैं अगर एनिमी कंट्री के हाथ वो लगते हैं तो। इंस्टाग्राम का भी यूज करता था जो कि? देखिए, हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म आए हैं। इंस्टाग्राम डेफिनेटली यूज कर रहा था, लेकिन जो रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, वन इज टेलीग्राम एंड अनदर वन इज व्हाट्सएप। अच्छा, जो महिला हैंडलर की बात सामने आई है कि किसी महिला हैंडलर को सारे डॉक्यूमेंट्स देता था, पैसा लेता था, उसके बारे में अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, उससे जो भी नंबर प्रिया शर्मा के नाम से जो नंबर था वो कनेक्टेड था, उसी नंबर पे शेयर हुए हैं। उसके जब आईपी एड्रेस की जब इन्वेस्टिगेट किया तो पाकिस्तान का है, वहीं पे वो चल रहा है। अब नेम प्रिया शर्मा नाम की लड़की एक्चुअल में है या ये फेक नेम है, ये अभी नहीं कहा जा सकता। ये आपने बातचीत में कहा कि छद्म नाम प्रिया शर्मा इस्तेमाल, मतलब आप लोगों को इस बात की आशंका है कि ये नाम जो है ये फेक है? डेफिनेटली यस, ऐसा ही है, फेक हो सकता है क्योंकि उसकी पुष्टि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से अभी ऐसा नहीं हुआ है। क्या लगता है कि ये मतलब जानबूझ करके इसने प्रिया शर्मा नाम अपने मोबाइल में सेव कर रखा था, इसे सही जानकारी थी, या ये भी ट्रैप हो गया? अभी तक कुछ क्लियर हो पाया इस बारे में? नहीं, देखिए, सही जानकारी थी या नहीं थी, मोडस ऑपरेंडी और मेंसरिया
इज वेरी क्लियर। अक्यूज्ड की जो मोडस ऑपरेंडी थी कि अगर वो नौसेना में एक सरकारी पद पर पदस्थापित है तो उसको ये ज्ञान है कि मैं इन सेंसिटिव डॉक्यूमेंट हैं जो इतने सारे हैं जो सेना से रिलेटेड हैं, सेना के हेडक्वार्टर से रिलेटेड हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को किसी को भी शेयर नहीं कर सकता। तो जो मेंसरिया है अक्यूज का बड़ा क्लियर था। अब वो लड़की को भेज रहा है, लड़के को भेज रहा है या किसी एक्स को भेज रहा है, उसके एवज में प्रतिफल प्राप्त किया है, कंसिडरेशन लिया है, जो कि बाइनेंस अकाउंट के थ्रू लिया है उसने। बाइनेंस अकाउंट इज रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी अकाउंट, जिससे ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी की होती है, उसके थ्रू पैसा आया है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो एक्यूज्ड है वो क्या इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा है? क्योंकि हम आते जाते देखते हैं तो एकदम चेहरा छिपाए हुए, सिर झुकाए हुए। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट तो जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो कोऑपरेशन है, उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन ही बताई है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन थी, उनके बिहाफ पे ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और अपने विनोद मीना जी आगे काम कर रहे हैं और लीड तो उनसे मिली है। अब आगे और जब बाइनेंस अकाउंट की डिटेल्स आती हैं तो अक्यूज्ड ही ये बताएगा ये बाइनेंस अकाउंट किसके थ्रू कौन सा पैसा लिया उसने, या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करेगी उससे रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं सुदेश कुमार सत्यवान, जो कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो एक्यूज्ड विशाल यादव है उससे पूछताछ की गई है, तमाम और एविडेंस कलेक्ट किया जाना है। इस वजह से 2 दिनों की कस्टडी रिमांड और मांगी गई है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जो जांच एजेंसी है वो एक्यूज्ड को अब 2 जुलाई को सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश करेगी। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।